नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की राजनीति पिछले 7 महीने से इससे गरमाई हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवक हैं या जो नौकरियों में जाना चाहते हैं, जिनको सरकारी नौकरी की चाहत थी, वो सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद लगातार राजनीति होती रही। विधानसभा में विशेष सत्र हुआ, उस विशेष सत्र के बाद राज्यपाल के पास बिल भेजा गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। जो नए राज्यपाल आए, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो राजनीतिक है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो लगातार हम देखते हैं कि ये आंदोलन आरक्षण को लेकर बस्तर से शुरू हुआ था, ये आंदोलन पूरे राज्य में हुआ। और जो हमारे राज्य के खास करके जो यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे थे और राज्य की बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ी निराशा थी कि क्या होगा, क्योंकि सरकार को नवंबर में चुनाव में जाना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए भी ये दुविधा थी कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 58% आरक्षण को उन्होंने सही बताया। तो ये इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोज अखबारों में, मीडिया में वैकेंसियां निकलेगी, बड़े पैमाने पे वैकेंसी निकलेगी, और जो लोग रोजगार की सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे उनको अवसर मिलेगा। तो दरअसल अगर हमको ये बात पूरे समझ लें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां जो है 58% आरक्षण के आधार पर हो सकेंगी। हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है, मतलब अगली जो सुनवाई है या नए तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। माना जा रहा है कि आरक्षण का पेंच फंसने के चलते चुनावी साल में सरकार को नुकसान हो सकता था। इसको लेकर सर आदिवासी समाज भी मुखर न जा रहा था। भाजपा भी इसे सरकार की नाकामी के तौर पर मुद्दा बना रही थी। इस अंतरिम राहत से जहां प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की नई संभावनाएं तैयार होंगी, वहीं उनको अवसर मिलेंगे। पर यहाँ एक बात सुनने लायक है। मुझे एक कवि हैं, नवगीतकार थे भगवान स्वरूप सरस, उनकी कविता जो है वो उसकी लाइन आती है कि छोटे छोटे दरवाजे हैं आदम का दीक्षाएं, दूध कटोरा तक्षक को, शैशव को सिसकी, सबका सब आकाश बांधकर चीलें खिसकी, कब तक अपनी भूख नारों और झुनझुनों से बहलाएं, छोटे छोटे दरवाजे हैं आदम का दीक्षाएं। दरअसल नौकरियां मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी जो है पूरे देश में सबसे कम है, पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये सरकारी नौकरियां कितनी निकलेंगी, कितने लोग सरकारी नौकरी पाएंगे? जो परीक्षाओं के परिणाम बहुत जल्दी नहीं आते हैं, जो भर्तियां पीएससी करती है, अभी कुछ सुधार हुआ है, पर जो परिणाम जल्दी नहीं आते, तो क्या ये 7 महीने की अवधि में क्या उन लोगों को सबको नौकरी मिल जाएगी? ये एक सवाल है। प्रदेश में जो 58% आरक्षण जो था वो 18 जनवरी 2012 को लागू हुआ था, जब रमन सिंह की सरकार ने आरक्षण अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। तब रमन सिंह की सरकार ने अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया था। इससे पहले अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिल रहा था। इसे घटाए जाने पे कई वर्गों में नाराजी थी और हाई कोर्ट की वो लोग शरण में गए थे। तो निश्चित रूप से यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था पहले से, और 2012 का मामला जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसने कहा कि ये जो 58% आरक्षण है ये गलत है, तो तब तक भूपेश बघेल सरकार में आ गए थे। इसके बाद इस मामले में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथे लिया। सरकार ने भी इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। सदन में आरक्षण बिल जो है उसको पास किया गया। आरक्षण बिल 2022 को 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में पारित किया गया और राज्यपाल के पास भेजा गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्था संशोधन विधेयक पारित हुआ। इन दोनों विधेयकों में एसटी को, जो कि हम जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, 32%, एससी जो अनुसूचित जाति उसको 13%, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का अनुपात तय किया गया। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी 4% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया। इसको लेकर मिलाकर जो है 76% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो पूरे देश में
अब तक जो लागू आरक्षण है उससे सबसे ज़्यादा था। मगर जब ये विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए गया तो राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और वो अभी तक अटका हुआ है। इस बीच में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया, वो तेलंगाना के मामले में, कि जहां पर उन्होंने कहा कि या तो राज्यपाल बिल वापस लौटाए या उस पर हस्ताक्षर करे। तो यहाँ अभी ये फैसला अभी दूसरे राज्य में आया, पर यह सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण जो कि 2012 से लागू था उसको सही मानकर कहा कि अंतरिम राहत दिए। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस पर संवैधानिक सलाह मशवरा लेने के नाम पर इस बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए थे। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 58% आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के खिलाफ भाजपा की साजिश के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा पर साजिश का आरोप लगाकर संघर्ष की बात कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि 2012 में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसे जारी रखने का अंतरिम आदेश देकर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार की नीतियों को ही सही माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दाऊ भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर युवाओं का बहुत समय तक समय बर्बाद किया। अभी यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस समय जातिगत गणना की बात भी हो रही है। बिहार से यह मामला उठा है जिसमें कांग्रेस और बाकी सब पार्टी जातिगत गणना करो और जाति के आधार पर आप आरक्षण को तय करो। अब ये बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के पास हिंदुत्व का कार्ड है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे चालाक आदमी ने जो समझते हैं कि अगर हम इस हिंदुत्व को, जिसमें हिंदुत्व के नाम पर जो ज़्यादा लोग हैं वो कौन है, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, अगर इनकी पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है या भाजपा के मुद्दे को ख़त्म करना है तो जातिगत जनगणना की बात करो। तो अब इसके पक्ष में भाजपा नेहरू जी का उदाहरण दे रही है, इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रही है। वो कह रही है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, इसलिए हम इस मुद्दे को हम कांग्रेस से जोड़ रहे हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी को वो टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण जो है ये वोट से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आरक्षण के मुद्दे पर जो बयानबाजी का दौर जो हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अपने वोट भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया और साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सभी को मिलकर केंद्र सरकार से बात करने के लिए कहा। इस पूरे मामले में अब श्रेय की लड़ाई जरूर छिड़ गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश के बाद प्रदेश की जनता को कितनी राहत मिल पाती है, रुकी हुई भर्तियां, प्रमोशन के काम कितनी जल्दी हो पाते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। यहाँ पर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को जो ये बेखलाक था जो 8 महीने से नहीं हो पा रहा था, इसको पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ अपनी ब्यूरोक्रेसी को कसना होगा और चुनाव के पहले वो जितनी ज़्यादा भर्तियां कर पाएंगे और जितने राज्य के बेरोजगार युवक हैं जो सरकारी नौकरी या संस्थानों में एडमिशन भी चाहते हैं वो किस तरह से इसको करेंगे, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात को समझती, सरकार ने इसकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ी है, विधानसभा में लड़ी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में रोजगार के जो सरकारी नौकरी के अवसर ज़्यादा खुलेंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार।